हेलो नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से नया सेशन एक और सेशन लेकर आ चुके हैं। सेशन नंबर 5 है। सेशन नंबर कितना है? 5 है। सेशन नंबर 5 है। इससे पहले 4 गो वीडियो बन चुका है, जा कर के आप लोग देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें साइंस को हम लोग झांसा का बुक चला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी रिएक्शन प्लस 4000 एमसीक्यू चित्र के सहित है। इसमें इसी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एलपी और टेक्नीशियन के लिए भी बेस्ट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम लोग चैप्टर कर रहे हैं कार्य। जैसे थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होता है? अचर रहती। कुल ऊर्जा अचर रहती। थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण के महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। ऑप्शन नंबर बी। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? सौर कुकर का कांच की शीट। कौन है? कांच की शीट। ऑप्शन सी। पवन चक्की में ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा है तो पवन के वेग पर निर्भर करता है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन के वेग पर निर्भर करता है। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिति ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिति ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। इसमें से गलत कथन चुनना है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवन की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट। ऊर्जा का मात्रक नहीं, किलोवाट शक्ति का मात्रक। बांध के संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। बांध के संग्रहित स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा है परिवर्तित नहीं है। कार की स्थिति ऊर्जा परिवर्तित नहीं है। ऑप्शन ए। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी पिंड पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड का आरंभिक वेग पर। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग आते हैं। किसी एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है। h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी आधी स्थिति में और आधी गतिज में। होगी क्या? होगी आधी स्थिति में और आधी गतिज में। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कौन होता है?
180 डिग्री। ऋणात्मक कार्य के प्रक्रम जैसे इधर से कोई है कोई इधर से है तो दोनों के बीच की कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 10 केजी के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोलों के व्यास समान हैं। दोनों गोले किसी मीनार के एक साथ गिराए जाते हैं जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इसके समान होते हैं त्वरण के। किसके समान होते हैं? त्वरण के। ऑप्शन नंबर ए। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा, क्या होगा? शून्य होगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा का। क्या किसका रूप नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा का। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? गतिज ऊर्जा में। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। किसके बराबर होता है? शून्य के। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा का n गुना हो जाएगा। n का मान कितना होगा? 4 गुना। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति तथा स्थितिज का और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाता है और जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। कोई वस्तु को अगर ऊंचाई से गिराया जाए तो। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो हॉर्स पावर। HP में आता है। कोई भी मशीन देखिएगा HP में आता है, इसी को हॉर्स पावर बोला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का योग होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो शक्ति। कार्य की दर शक्ति। इनमें से किस से न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा को। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। हो गया। अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। किसी तने हुए रबर बैंड से में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। गति ऊर्जा किसके बराबर होता है? 1/2 mv² के। 30 नंबर क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कार्य जूल। कार्य का क्या है? जूल। तब पावर के किसका है? शक्ति का। पावर किसका होगा? शक्ति का। ठीक है। कार्य का जूल है तो पावर का शक्ति। निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है? तो किस में काम नहीं किया गया है? अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इसमें कोई काम नहीं किया गया। 33 नंबर। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है।
क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो संकुचित होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होता है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल से के द्वारा चलता है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? 1 जूल। कितना होता है? 1 जूल। 1 हॉर्स पावर 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान EM वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4k। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? कार्य की। आते हैं 38 नंबर। 5 kg भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो 5 kg वस्तु को 4 मीटर तक उठाया जाता है तो 5 गुना 10 गुना 4 तो कितना होगा? 5 चौका 20 गुना 200 जूल। क्या होगा? माइनस में होगा, काहे कि उठाया जाता है। ठीक है। एक वस्तु पर बल लगने के कारण का भी किया जाता है कार्य शून्य हो यदि उस वस्तु का क्या हो? विस्थापन शून्य। कोई भी वस्तु के बावजूद विस्थापन शून्य होता है। आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। किसी जल विद्युत ग्रिड में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का सूत्र है कार्य बटा समय, W/T। ठीक। स्थितिज या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक। अब आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 5 किलो द्रव्यमान और 10 kg द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद की गति ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? 5 किलो वाली गेंद तेजी से गति करेगा। ठीक है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। तो F 120 हो गया गुने 2 तो 240 हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? निगेटिव खोजना है। बहता हुआ जल। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो अधिक काम कौन कर सकता है? बंदूक की एक चली हुई गोली। ठीक है। गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को समर्पित रूप से कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए। ठीक। आते हैं 51 नंबर। बहुत फास्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। रिवीजन तौर पर इसको ले लीजिए। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा, जिसको रासायनिक कर लेते। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य क्या है?
शून्य, 90 डिग्री पर बनेगा, कार्य शून्य हो जाएगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 में 10⁻6 जूल। जब दो लगातार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होते हैं? दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है अदिश। किसी पिंड का गति ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मान से 2 गुना। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और m द्रव्यमान हो तो p और m पदों में गति ऊर्जा का मान क्या होता है? p²/2m। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? भारी पिंड का। ठीक है। एक ट्रक तथा एक कार असमान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्रक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। जब आप एक क्वाइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश होता है, क्या होता है? बढ़ता। हम लोग आ जाते हैं 63 नंबर कुछ। किसी बल द्वारा एक कार्य कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्भर नहीं करता, उसे असंरक्षित बल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है न्यूनतम 14 किलोग्राम और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होता है? 392 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा धुंधला दिखता होगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं। रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के। संयोग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संयोग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति के अनुरूप। किसके अनुरूप? गति के। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हो गया समाप्त। ठीक है। थैंक्स। अगले देखते रहे, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।